नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉस्मिक एनर्जी में। आज हम आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जो हमारे मित्र के द्वारा रिकॉर्ड की गई है। तो दर्शकगण भक्तों, आप कृपया ध्यान से सुने और आप इस स्टोरी में खो जाएं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। मिनीवाल में एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहा करता था। मोर और मोरनी बड़े ही हंसी खुशी रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए और यहाँ से चलने के बाद जहाँ हमारे समाज के पक्षी रहते हैं, जहाँ काफी सारे मोर और मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, इससे अच्छा तो हम सुकून से यहाँ रहते हैं। लेकिन मोरनी जिद करती है। दोस्तों, मोरनी के जिद करने पर दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझता था। उस राजा ने क्राओ शास्त्र की पढ़ाई की थी। क्राओ शास्त्र का मतलब होता है कि जो पक्षियों की आवाज को समझ सके, पशु पक्षियों की हर आवाज को समझ सके। वो राजा सभी पशु पक्षियों की आवाज को समझता था। हर जीव जंतु की आवाज को वह बखूबी समझता था कि यह क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपने रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बनाकर और थाली में सजाकर, एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में भोजन से भरा थाली लेकर वह राजा के समक्ष आती है। राजा को भोजन परोसती है। जैसे ही राजा के समक्ष थाली रखी जाती है तो एक चावल का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों, वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। एक चींटी उस चावल के टुकड़े को धीरे धीरे करके ले जाने लगती है। राजा इस चीज को, इस घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में एक और दूसरा बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है, प्रिय, यह चावल का टुकड़ा आप मुझे दे दीजिए और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। प्रिय दर्शकों, इस बात को वह राजा समझ जाता है, क्योंकि राजा पशु पक्षियों की हर जीव जंतुओं की भाषा को समझता था। वह राजा इस बात को समझ जाता है कि चींटा चींटी से इस बात को कह रहा है। चींटी चींटा से मना करती है, कहती है, नहीं, राजा को पता चल जाएगा तो वो मुझे मार देगा। लेकिन चींटा फिर भी कहता है। चींटा कहता है कि राजा को कोई पता नहीं चलेगा, राजा थोड़े ही हमारी भाषा को समझते हैं। चींटी फिर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस लौट जाती है और जाकर चींटे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मेरी मृत्यु भी कर सकता है। चींटे को इस बात का आभास हो जाता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझता भी है। चींटे को इस बात का आभास हो जाता है। चींटा चींटी से कहता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है तो समझता भी होगा, राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है। चींटी चींटे से कहती है, यदि राजा ने हमारी बात को सुन लिया है और राजा यदि हमारी बात को किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा तो राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की इस बात को बखूबी सुन लेता है और समझ भी लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को यह बात सुनकर हंसी आ जाती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर कदम रखती है। जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है तो राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसता हुआ देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास में आती है और राजा से कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतनी ज्यादा हंस रहे हैं? राजा कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे यूं ही हंसी आ गई। प्रिय दर्शकों, रानी जिद करती है और कहती है, नहीं, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात पर हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था, राजा को ये मालूम था कि चींटी ने ये कहा है कि यदि मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को ये बात नहीं बताना चाहता। लेकिन रानी तो बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। यदि आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं, अपनी रानी मुझे समझते हैं,
तो आपको तो बताना ही पड़ेगा। अब राजा बड़ा धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा बार बार मना करता है। यदि राजा रानी को वो बात बताता है तो वो पत्थर का बन जाएगा, और यदि नहीं बताता है तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, रानी जिद करने लगती है। कहते हैं ना, त्रिया हट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है। दोनों हट से हमेशा बच के रहना चाहिए। जितना हो सके इनको संभाल कर ही रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, रानी त्रिया हट करती है। त्रिया हट के चक्कर में राजा को झुकना पड़ता है। वह राजा कहता है, ठीक है, यदि मैं आपको ये बात बताऊंगा तो आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि यूं ही कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। जरूर कोई रहस्य की बात है। तो रानी और भी ज्यादा जिद करने लगती है। तो राजा कहता है, ठीक है, यदि आप नहीं मान रही हो तो किसी जंगल में चलते हैं, वहां मैं आपको इस बात को सुनाऊंगा। प्रिय दर्शकों, राजा रानी रथ में सवार होकर के जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वह जंगल में, घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं, राजा इस बात को रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गया, वैसे वैसे वह धीरे धीरे पत्थर का होते गया। जैसे ही राजा ने आधी बात रानी को सुनाई तो वह आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है कि रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनते जा रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगी। रानी कहती है कि राजा साहब, महाराज थोड़ी सी बात बची है, उसको भी कह दीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा संपूर्ण बात कह देता है और राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी के जिद के कारण राजा पत्थर का हो जाता है। रानी सर पकड़ करके रोने लगती है। उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, पर वो भारी भरकम पत्थर कैसे हिले, क्योंकि राजा बहुत भारी थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी त्रिया हट के चक्कर में ना पड़े। जो लोग त्रिया हट के चक्कर में पड़ जाते हैं उनका पतन निश्चय ही हो जाता है। इसीलिए कभी भी त्रिया हट के चक्कर में ना पड़ें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे मिलने वाली सीख भी आपको अच्छी लगी होगी।